नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, उस नगरी के जिसे भगवान शिव खुद अपना घर कहते हैं। सोचिए कि ऐसी जगह जहां गंगा की लहरों में आपको आस्था बहती हुई दिखेगी और जहां मृत्यु को भी एक उत्सव माना जाता है। जी हाँ, ये काशी है और हम सब मिलकर आज इसके दिल यानी श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रहस्यों को समझेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत में भगवान शिव के 12 बेहद शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग हैं। पर एक सवाल है जो हमेशा मन में आता है, आखिर इन सब में से काशी विश्वनाथ का स्थान इतना खास, इतना विशेष क्यों माना जाता है? इसका जवाब वो हमें काशी की कहानियों, इसके इतिहास और इस शहर की रूह में ही मिलेगा। तो चलिए, कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं, उस कथा से जहां से सारे ज्योतिर्लिंगों का जन्म हुआ। ये कहानी है सृष्टि के दो सबसे बड़े देवों ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुए एक विवाद की, और इस विवाद को सुलझाने के लिए खुद महादेव को इस धरती पर आना पड़ा। तो हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव एक विशाल अनंत प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक चुनौती रखी, जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी नीचे की ओर गए और जब अंत नहीं मिला तो उन्होंने ईमानदारी से अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है। बस इसी झूठ से शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और विष्णु जी को उनकी सच्चाई के लिए आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जहां जहां उस दिव्य प्रकाश स्तंभ के अंश गिरे वहीं पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गए। अच्छा, तो ये तो बात हुई कि ज्योतिर्लिंग आए कहाँ से। पर अब असली सवाल ये उठता है कि इन सभी जगहों में से काशी ही भगवान शिव की सबसे प्यारी नगरी क्यों बनी? और ऐसा क्या खास है इस शहर में कि इसे मोक्ष देने वाली नगरी कहा जाता है? काशी की महिमा ना सच में सबसे अलग है। ऐसी मान्यता है कि ये शहर किसी आम जमीन पर नहीं बल्कि खुद महादेव के त्रिशूल पर बसा है, और यही वजह है कि प्रलय भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सबसे गहरा विश्वास वो ये है कि काशी में जिस किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है उसे सीधा मोक्ष मिलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान शिव खुद उसके कानों में तारक मंत्र देते हैं, एक ऐसा दिव्य मंत्र जो उसे जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देता है। एक तरफ है काशी की अटूट आस्था, तो दूसरी तरफ है इस मंदिर का वो इतिहास जो उथल-पुथल से भरा हुआ है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि उस अटूट श्रद्धा की कहानी है जो हर बार टूटने के बाद और भी ज्यादा मजबूती से खड़ी हुई। मंदिर के इतिहास को देखें तो ये विनाश को फिर से निर्माण का एक पूरा चक्र रहा है। 1194 में इसे तोड़ा गया, फिर 1669 में औरंगजेब ने इसे ध्वस्त करवाया, लेकिन आस्था वो कभी कम नहीं हुई। 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे फिर से बनवाया, फिर 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसके शिखरों पर सोना चढ़वाया, और हाल ही में 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने इस पवित्र जगह को एक बिल्कुल नया और भव्य रूप दे दिया है। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती हैं। जरा सोचिए, पहले भक्तों को कितनी तंग घुमावदार गलियों से होकर मंदिर तक पहुंचना पड़ता था, और अब देखिए, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने मां गंगा के घाटों को सीधा मंदिर से जोड़ दिया है। एकदम खुला भव्य रास्ता जिसने भक्तों के लिए दर्शन के अनुभव को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चलिए अब बात करते हैं मंदिर के बिल्कुल केंद्र की, उसके दिल की, यानी उस पवित्र ज्योतिर्लिंग की जिसे हम विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से जानते हैं। आखिर इस नाम का मतलब क्या है और इस लिंगम का इतना गहरा महत्व क्यों है? देखिए, विश्वेश्वर शब्द को तोड़ते हैं। विश्व यानी पूरा यूनिवर्स और ईश्वर यानी शासक, तो विश्वेश्वर का मतलब हुआ पूरे ब्रह्मांड के शासक। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, ये भगवान शिव के उस रूप का प्रतीक है जो इस पूरी सृष्टि का मालिक है, इसका पालन करने वाला है और इसकी रक्षा करने वाला भी। कहते हैं यहाँ की गई पूजा सीधे ब्रह्मांड के राजा तक पहुंचती है। तो आखिर क्या शक्ति है इस लिंगम में? इसे शिव की कभी न खत्म होने वाली निराकार ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि इसके दर्शन करने भर से ही इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। ये मोक्ष का दरवाजा है, और इसे छूना, जिसे स्पर्श दर्शन कहते हैं, वो तो एक ऐसा सौभाग्य है जिससे भक्तों को सीधे महादेव का आशीर्वाद और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है।
काशी विश्वनाथ में भक्ति एक पल के लिए भी नहीं रुकती। ये एक जीती जागती परंपरा है जो रोज होने वाली आरतियों से लेकर बड़े बड़े सालाना उत्सवों तक हर पल चलती रहती है। चलिए देखते हैं कि यहाँ भक्ति का ये उत्सव कैसे मनाया जाता है। मंदिर में दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह 3 बजे मंगल आरती से, जब भगवान को जगाया जाता है। दिन भर भोग और श्रृंगार आरतियां चलती रहती हैं, लेकिन शाम की सप्त ऋषि आरती वो बहुत खास है। ये एक सदियों पुरानी परंपरा है और माना जाता है कि 7 महान ऋषि आज भी अदृश्य रूप में आकर यहाँ शिव की पूजा करते हैं। और आखिर में होती है शयन आरती, जिसके बाद बाबा विश्वनाथ विश्राम करते हैं। ये आरतियां मानो इस मंदिर की धड़कन है। वैसे तो काशी में हर दिन ही एक त्योहार है, पर महाशिवरात्रि की तो बात ही कुछ और है। ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन है, यानी भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का उत्सव। इस दिन तो जैसे पूरी काशी ही शिव के रंग में रंग जाती है और लाखों भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। और आखिर में बस ये एक लाइन जो काशी के बारे में सब कुछ कह देती है, काशी में मृत्यु भी मंगल है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत गहरा विश्वास है। यह हमें बताता है कि ये नगरी दुनिया के हर दर से परे है, एक ऐसी जगह जहां अंत भी एक मंगल उत्सव है, एक नई शुरुआत है, मोक्ष का दरवाजा है। और यही तो काशी विश्वनाथ की असली महिमा है। हर हर महादेव।